नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कैरी किया गया ऑपरेशन मेघदूत के बारे में बात करूंगा। इस ऑपरेशन के बारे में बताऊं दोस्तों, बात है 13 अप्रैल 1984 को यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जब भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स उत्तरी लद्दाख क्षेत्र की ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर की ओर बढ़ रही थी। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना द्वारा भारतीय सेना के जवानों को एयरलिफ्ट करना और उन्हें हेमनंद चोटियों पर छोड़ना शामिल था। हालांकि ऑपरेशन 1984 में शुरू हुआ था, जबकि इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स 1978 से ही सियाचिन ग्लेशियर में काम कर रहे थे। चेतक हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे और अक्टूबर 1978 में ग्लेशियर में उतरने वाला पहला इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर था वो। दोस्तों, 1984 तक लद्दाख के अज्ञात क्षेत्र में पाकिस्तान की कार्टोग्राफिक आक्रामकता, सियाचिन में विदेशी पर्वतारोहण अभियानों को अनुमति देना चिंता का कारण बन रहा था। क्षेत्र में असामान्य पाकिस्तानी सैनिक कार्रवाई के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद भारत ने सियाचिन पर अपने दावे को वैध बनाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने का फैसला किया। भारतीय सेना ने सैनिकों की तैनाती के साथ सियाचिन पर रणनीतिक ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। इस समय एक अपूरणीय भूमिका निभाते हुए इंडियन एयरफोर्स के सामरिक और रणनीतिक एयरलिफ्ट AN-12S, AN-32S और IL-76S ने भंडार और सैनिकों को पहुंचाया और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हवाई आपूर्ति पहुंचाई, जहां से Mi-17, Mi-8 चीता हेलीकॉप्टर ने लोगों और सामग्रियों को ग्लेशियर की अत्यधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जो हेलीकॉप्टर निर्माताओं द्वारा निर्धारित सीमा से कहीं अधिक था। जल्दी लगभग 300 सैनिक ग्लेशियर की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों और दर्रों पर तैनात हो गए। जब तक पाकिस्तानी सेना ने अपने सैनिकों को आगे बढ़ाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की, तब तक भारतीय सेना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों पर और दर्रों पर कब्जा कर रही थी, जिससे सामरिक लाभ प्राप्त हो रहा था। तो अप्रैल 1984 से इस उजाड़ ग्लेशियर पर सैन्य प्रभुत्ता बनाए रखने के लिए सेना की लड़ाई में बहुमूल्य समर्थन देने में तापमान और ऊंचाई के चरम पर भारतीय वायुसेना का अविश्वसनीय प्रदर्शन दृढ़ता और कौशल की एक निरंतर गाथा बनी हुई है। जबकि प्रारंभिक अभियानों में केवल लोगों और सामग्रियों को ले जाने वाले परिवहन और हेलीकॉप्टर विमानों का उपयोग शामिल था, भारतीय वायुसेना ने धीरे धीरे लड़ाकू विमानों की तैनाती के साथ क्षेत्र में अपनी भूमिका और उपस्थिति का विस्तार किया। सितंबर 1984 में जब 27 स्क्वाड्रन की हंटर की एक टुकड़ी ने ऑपरेशन शुरू किया, तब भारतीय वायुसेना के हंटर विमान ने लेह के उच्च ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र से लड़ाकू अभियान शुरू किया। अगले कुछ वर्षों में हंटर्स ने कुल 700 से अधिक उड़ानें भरी। लेह से जैसे जैसे ग्लेशियर की ऊपरी बड़ी संख्या में लड़ाकू हमले और नकली हमले किए जाने लगे, इसने ग्लेशियर पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए अंतिम मनोबल बढ़ाने का काम किया और दुश्मन को किसी भी दुस्साहस से बचने के लिए एक सख्त संदेश भेजा। क्षेत्र बाद में लेह के दक्षिण में कारसो में ऊंचाई वाले फायरिंग रेंज में लाइव आयुध उड़ानें भरी। लड़ाकू उड़ानों के लिए जमीनी बुनियादी ढांचा अधिक अनुकूल होने के साथ MiG-23 और MiG-29 से भी लेह और फोइस से परिचालन शुरू किया गया। भारतीय वायुसेना ने 2009 में ग्लेशियर संचालन के लिए चीतल हेलीकॉप्टर को भी शामिल किया था। चीतल एक चीता हेलीकॉप्टर है जिसे TM-333 2M2 इंजन के साथ फिर से इंजीनियरिंग किया गया है, जिसमें बेहतर विश्वसनीयता और उच्च ऊंचाई पर भाग ले जाने की क्षमता है। अभी हाल ही में
20 अगस्त 2023 को क्षमता के एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन में इंडियन एयरफोर्स ने अपने नवीनतम अधिग्रहण में से एक लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरकुलिस 4 इंजन वाले परिवहन विमान को दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी पर उतारा। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास आज राफेल, सुखोई 30 Mk1, चिनूक, अपाचे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ELS, मार्क 3 और मार्क 4 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, प्रचंड MiG-29, मिराज 2000 C सहित इंडियन एयरफोर्स के लगभग सभी विमान 17 C-30J, IL-76 और AN-32 ऑपरेशन मेघदूत के समर्थन में काम करते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में, जो अपनी चरम जलवायु परिस्थितियों के लिए जाना जाता है, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर जीवन रेखा और बाहरी दुनिया के साथ भारतीय सैनिकों मात्र कड़ी है, जो 4 दशक पुराने सैन्य अभियान को जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपात स्थिति का जवाब देना, आवश्यक रसद की आपूर्ति करना और 78 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर से बीमारियों और घायल को निकालना। ऐसे क्रूर इलाके में उड़ान भरते हुए वायुसेना द्वारा लगभग हर का जवाब देना, आवश्यक रसद की आपूर्ति करना और 78 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर से बीमारों और घायलों को निकालना। ऐसे क्रूर इलाके में उड़ान भरते हुए भारतीय वायुसेना द्वारा लगभग हर दिन मानव सहन शक्ति, उड़ान और तकनीकी दक्षता के रिकॉर्ड स्थापित किए जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो भी यहीं समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन देने वाली वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता